जय शिव शंभु दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगी कि शिव जी को कौन सा फूल प्रिय है। सावन के महीने में विशेष फूल भगवान शिव जी को प्रिय पुष्प चढ़ाते हैं। सावन के महीने में तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर इस महीने में विशेष पेड़ पौधे अगर घर के बगीचे में लगाते हैं तो अति शुभ माना गया है। पेड़, बेल, जड़, ये सभी चीज़ें अगर सावन के महीने में चढ़ाते हैं शिव जी पर या उन्हें घर में लगाते हैं तो चमत्कारी लाभ होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से सम्मान, यश, वैभव, संतान, सुख ये सभी पाया जा सकता है। तो आप अपने घर में या घर के आसपास इन बेल, पौधा, पेड़ को लगाते हैं या आप भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो हर प्रकार की सुविधाएं, यश, कीर्ति, हर मनोकामना की पूर्ति होती है। यजुर्वेद शिव पुराण में सभी में शिव जी की पूजा में धतूरा, आंकड़ा, बेलपत्र, सम्मी, पत्ता, फूल ये चढ़ाने का विधान बताया गया है। सावन के महीने में पौधे लगाने से साक्षात कुबेर का वास होता है, धन की वृद्धि होती है, कुबेर जी का आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में पेड़ पौधे लगाने से सबके जीवन में सकारात्मकता आती है। अनुभव ऐसा होता है हमारे पास आसपास सकारात्मकता से भरी है। सकारात्मकता ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी आसपास होने से हम सुख का अनुभव करते हैं और गहराई से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हमारे जीवन में से हमारे आसपास भी सारी ये नेगेटिविटी दूर भागती है। धतूरा का फूल शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है, तो धतूरा का फूल चढ़ाने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। धतूरा भी प्रिय है शिव जी को। धतूरा भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। धतूरा को घर के बाहर दरवाजे के पास आसपास लगाना शुभ माना जाता है। शिव जी को अकवन के फूल भी बहुत प्रिय है। अकवन को मदार भी बोलते हैं। ये पौधा जहरीला होता है। भगवान शिव ने विष को पिया था, आप अपने गले में धारण किया था, तो ये सबको पता है। मदार के फूल दो तरह के होते हैं, नीला, सफ़ेद। इन फूलों की माला बनाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। प्रभु शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा ये पौधा घर के आसपास या जंगल में अपने आप ही निकलते हैं। तो आंकड़ा का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, दरवाजे के बाहर बाउंड्री के आसपास लगाना चाहिए। सफेद दिव्य पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए, ये शिव जी को अति प्रिय है। इससे सूर्य ग्रह बलवान होता है। इस दिव्य पुष्प को अपने दरवाजे के सामने लगाते हैं और भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो अति शुभ माना जाता है। ये आंकड़ा सफ़ेद मदार का पेड़ अगर पुराना हो जाता है तो ऐसा माना गया है कि भगवान गणेश की प्रतिवृत्ति निर्मित हो जाती है। इसे घर पर रखना चाहिए लाकर, इसे श्वेतार्क गणेश के रूप में, और इसकी पूजन करना चाहिए। कहते हैं जिस घर में होता है उस घर में कोई दोष नहीं होता है। कहते हैं कोई तांत्रिक बाधा नहीं सता सकती है उस घर पर, कोई नकारात्मक कहते हैं कोई तांत्रिक बाधा नहीं सता सकती है उस घर पर। और भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, धन का मार्ग द्वार खोल देते हैं। कुबेर जी भी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बेल का पेड़, बेलपत्र भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय होते हैं। इससे ग्रह शांत होते हैं। मंगल, राहु, गुरु के दुष्प्रभाव को शांत रखता है। भोलेनाथ पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे 1 करोड़ कन्यादान के बराबर लाभ की प्राप्ति होती है। कहते हैं सावन मास के बेलपत्र चढ़ाने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसे घर के उत्तर दिशा में या उत्तर पश्चिम सबसे उत्तम दिशा है वहाँ लगाना चाहिए। शमी का वृक्ष, शमी का वृक्ष सावन के महीने में लाने का विशेष महत्व बताया गया है। भोलेनाथ, गणेश, शनि सबका प्रिय वृक्ष माना गया है। ग्रह दोष, शनि ग्रह के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र बाधा इससे दूर हो जाते हैं। शमी का फूल, नवरात्रों में शमी का पत्तों का भी पूजा किया जाता है। भगवान श्री राम ने भी लंकापति रावण से विजय प्राप्ति के बाद पूजन किया था। इसमें शनि का बहुत प्रभाव रहता है। शनि की पूजा जरूर करना चाहिए। सरसों का तेल का दिया लगाना चाहिए। सावन में इसे घर लाकर ईशान कोण पर या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। अगर दरवाजे पे लगाते हैं तो आप प्रवेश कर समय बाएं होना चाहिए। भोलेनाथ को फूल अति प्रिय होते हैं। पारिजात या हरसिंगार, ये इसे पारिजात को हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। इसकी डंडी नारंगी होती है। रात में खिलने वाले इन फूलों को शिव जी को अर्पित करने से खुशियाँ व ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। हरसिंगार का पौधा कटिंग से या बीज से भी लगा बेला या मोगरा का नाम से भी इसे जानते हैं। मोगरा का फूल बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है। ये पुष्प को शिव पार्वती
जी को चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। मोगरा सालों भर खिलने वाला फूल होता है। कहते हैं बिलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। खासकर सावन मास में केवल बिलपत्र मात्र से ही शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी को विशेष प्रिय होते हैं बेलपत्र। इसमें अर्पित करने से ही शिव जी की पूजा पूरी हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव जी ने विष पान किया था। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र विष के प्रभाव को नाश करता है। तो कहते हैं कि तभी से सभी देवी देवता उनको बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिए थे और उनको शीतल रखने के लिए बेलपत्र के साथ साथ जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और शीतल जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा या प्रथा चली आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।